एक गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसके पिता विजय से कहते हैं, बेटा मैं तेरी माँ के साथ शहर जा रहा हूँ, जमींदार का कर्ज चुकाना है, हम पैसे लेकर शाम तक आ जाएंगे। विजय के माता पिता गाड़ी लेकर शहर जाने के लिए निकलते हैं। वो शहर में पहुंचने वाले थे, तभी उनकी गाड़ी में आग लग जाती है और उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के जाने के बाद विजय उदास रहने लगता है। एक दिन गांव का जमींदार उसके पास आता है और वो कहता है, विजय तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, अब उसे चुकाने का समय आ गया है। आज शाम तक तू मुझे मेरे पैसे देगा, नहीं तो तेरी गाय और घर मैं छीन लूंगा। जमींदार वहां से चला जाता है। विजय बेचारा दुखी हो जाता है और अपनी गाय को लेकर जंगल में चराने के लिए चला जाता है। विजय की गाय जंगल में घास खा रही थी और विजय एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर रोने लगता है। अब मैं जमींदार का कर्ज कहां से चुकाऊंगा, मेरा घर और गाय चली जाएगी। उस पेड़ में एक जादूगर पिछले 2000 सालों से रहता था। विजय के रोने की आवाज सुनकर जादूगर बाहर आ जाता है। जादूगर कहता है, बालक क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ है तुझे? विजय जादूगर को देखकर थोड़ा डर जाता है। फिर वो जादूगर को पूरी बात बता देता है। अच्छा, वो जमींदार तो बड़ा दुष्ट है। मैं तेरी इस गाय को जादुई वाटरमेलन गाय बना देता हूँ, फिर तेरी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। वो जादूगर अपनी जादुई शक्ति से गाय को वाटरमेलन गाय बना देता है। फिर वो जादूगर वापस अपने पेड़ में चला जाता है। गाय बोलने लगती है, विजय बेटा तुम चिंता मत करो, जमींदार के पास चलो और उसे उसके पैसे के बदले में एक बड़ा वाटरमेलन दे दो। विजय गाय के पास जाता है और उस पर बैठ जाता है। वो वहां से चले जाते हैं। विजय जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार जी, मैं आपके पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन उसके बदले में एक बड़ा वाटरमेलन दे दूंगा। चल ठीक है, वही दे दे। गाय अपने मुंह से एक वाटरमेलन निकालती है। वो वाटरमेलन बहुत बड़ा हो जाता है। जमींदार ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। रंगा बिल्ला, छीन लो इसकी गाय, भगा दो इस लड़के को यहाँ से, ये गाय हमारी है। जमींदार जी, ये आप गलत कर रहे हो, आपको इसकी सजा मिलेगी। चुप कर, ये कल का छोकरा हमें बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आप दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो, भगाओ इसे यहाँ से। जमींदार के दोनों आदमी आगे बढ़ते हैं। गाय उन पर बड़े बड़े तरबूज डाल देती है, जिससे वो तीनों दब जाते हैं। जमींदार कहता है, विजय बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो मेरा बच्चा है, बेटा मुझे छोड़ दे, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जमींदार माफी मांगता है। फिर वो वाटरमेलन गायब हो जाते हैं और जमींदार का बड़ा वाटरमेलन भी गायब हो जाता है। विजय अपनी गाय को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। सभी लोग वहां शांति से रहते थे। एक दिन उस गांव में बड़े बड़े चमगादड़ राक्षस आ जाते हैं। उन सभी के मुंह से आग निकल रही थी। वो पूरे गांव में आग लगाने लगते हैं। मोहित डर जाता है और गांव से बाहर भाग जाता है। वो जंगल में रहने वाले बाबा के पास जाता है। मोहित कहता है, बाबा गांव में बड़े बड़े चमगादड़ राक्षस आ गए हैं, वो पूरे गांव में आग लगा रहे हैं। उन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता। उन्हें मारने के लिए तुम्हें एक विशेष हथियार, जादुई कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। तुम्हें वो हथियार कंकालों के टापू पे मिलेगा, तुम्हें वहां जाना होगा। ठीक है बाबा, आप मुझे वहां भेज दीजिए। साधु बाबा मोहित को वहां से गायब कर देते हैं। मोहित कंकालों के टापू पे पहुंच जाता है।
वहां चारों तरफ बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। ऐसा लगता था जैसे सब सो रहे हों। मोहित वहां जादुई कुल्हाड़ी को ढूंढने लगता है। आगे मोहित को एक गुफा दिखाई देती है। मोहित उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में जादुई कुल्हाड़ी रखी हुई थी। उसकी चारों तरफ एक जादुई शक्ति घूम रही थी। मोहित डरते हुए कुल्हाड़ी के पास जाता है। मोहित उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और वो उसे लेकर जाने लगता है। आगे उसे गुफा में एक कंकाल दिखाई देता है जो नीचे पड़ा हुआ था। मोहित जादुई कुल्हाड़ी से उस कंकाल को छूता है। वो कंकाल तुरंत जीवित होने लगता है। मोहित कंकाल को जीवित होते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। सभी कंकाल उठकर खड़े हो जाते हैं। वो सब मोहित का पीछा करने लगते हैं। कंकाल बहुत गुस्से में है। अब वो चारों तरफ तबाही मचाने वाले हैं। मोहित वहां से भाग जाता है और साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैंने जादुई कुल्हाड़ी को कंकालों को स्पर्श करा दिया, जिससे सारे कंकाल जीवित हो गए। मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? अब जल्दी से मेरे साथ चल। साधु बाबा और मोहित वहां से चले जाते हैं। वो गांव में पहुंचते हैं। साधु बाबा कुल्हाड़ी को राक्षसों की तरफ फेंक देते हैं। वो कुल्हाड़ी बारी बारी से सभी राक्षसों को लगती है, जिससे सभी राक्षस वहीं पे मर जाते हैं। तभी वहां पे वो कंकाल आ जाते हैं। कंकालों को देखकर दोनों वहां से भागने लगते हैं। वो एक लावा वाली जगह पे पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ लावा भरा हुआ था। मोहित कहता है, बाबा, ये हम कहाँ आ गए? आप उन कंकालों से पीछा छुड़ाने का यही एकमात्र उपाय बचा है। तब तक वहां पे कंकाल आ जाते हैं। एक कंकाल कहता है, किसने हमें नींद से जगाया? हमें उसका खून चाहिए, जिससे हम अमर हो सकें और फिर कभी ना सोएं। वो कंकाल उन दोनों की तरफ पड़ते हैं। कंकाल उन तक पहुंचने वाले थे, तभी साधु बाबा उस कुल्हाड़ी को लावा में फेंक देते हैं। कुल्हाड़ी जल जाती है, जिससे सभी कंकालों के शरीर में आग लग जाती है। सभी कंकाल जलकर खत्म हो जाते हैं। फिर साधु बाबा और मोहित वहां से वापस चले जाते हैं।